जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, पहली बार कब और कहां बना था अयोध्या में राम मंदिर और अंतिम बार किसने तोड़ा? सम्राट विक्रमादित्य के राम मंदिर को तोड़ा बाबर के सेनापति मीर बकी ने। जी हाँ दोस्तों, करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या प्राचीन काल में मूल रूप से महलों और मंदिरों का शहर था। मध्यकाल में इस नगर पर कई आक्रमण हुए और इसका विध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। धन धान व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तभी से इसका नाम साकेत था। सबसे पहले बात करते हैं कि कुश ने बनाया था पहला मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ी सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा की वैसा था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पूर्ण निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद शूर वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बृहद्रथ तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्रथ की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाराज के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। दूसरी बात, उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था दूसरा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ज्ञात इतिहास के अनुसार ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ पर घना जंगल था, कोई बदसावट यहाँ भी नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 78 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया था। तीसरा, पुष्यमित्र शुक ने कराया था जीर्णोद्धार। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक शुक वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुक ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन मिलता है। चौथा, गुप्त वंश के राजाओं ने की थी देखरेख।
अनेक अभिलेखा से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। गुप्त वंश के काल में अयोध्या एक भव्य नगर हुआ करता था। 5वां, चीनी भिक्षुओं ने भी अयोध्या की थी चर्चा। कहते हैं कि चीनी 300 ईस्वी में भारत यात्रा आए भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई मंदिर हैं और यहाँ पर बौद्ध मठों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिंत्यासांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। 6, जयचंद ने लगा दिया अपना प्रसिद्ध शिलालेख। ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेंद्र और नरेश यश चंद्र आया और उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। 7वां, मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत। यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शक्कों का राज स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में। 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष पर आक्राताओं का आक्रमण बढ़ गया और आक्रमणियों ने वहां पर काशी मथुरा के साथ ही साथ अयोध्या में भी लूटपाट की शुरुआत कर दी। लूटपाट की और पुजारियों की भी वहां पर हत्या की, मूर्तियों को तोड़ा और ये क्रम उन्होंने जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी के सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। लेकिन कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान ये भव्य मंदिर मौजूद था। 8वां, बाबर ने तुड़वा दिया था मंदिर। जी हाँ दोस्तों, 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया था और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एक अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अतः 1527 से लेकर 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया था। उसकी बजाय बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के स्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान का स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 9वां है, औरंगजेब ने बनवाई पुनः मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दे दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक तब चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करा। उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। इससे 1998 में
राम भक्त कार सेवकों ने जमींदोज कर वहां पर भव्य राम पताका फहरा दी थी। 10वां, लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। जी हाँ दोस्तों, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंदन जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 65वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक रोचक कहानी, श्री राम की कहानी, अपने श्री राम के जन्मभूमि का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।